तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट 2023 का क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, जो 3 अप्रैल 2023 में हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोड है G471। तो आप सबसे पहले फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके बाद एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको 2021, 2022 और 2023 के जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको तीनों सालों के। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ भी परचेज करते हैं, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6396242878, तो केवल मैसेज करिएगा, उसको 210 रुपये में 2021, 22 और 2023 के जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स तीनों यानी कि 21 पेपर उनको करवा दिए जाएंगे अवेलेबल। ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आप स्क्रीनशॉट भेजें, पॉलिटिकल साइंस भेजें, आपको जो है सातों पेपर भेज दिए जाएंगे, यानी कि 7 या 21 पेपर भेजे जाएंगे। और इनके हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं, तो 350 में आपको वो भी दे दिए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर 16 पेपर भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए, क्यू सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, और जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग आंसर की है। अगर आप सहमत ना हो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की से, तो आप अपना आंसर सही मानिएगा, आपने अगर थ्योरी पोर्शन में पढ़ा हुआ हो तो, क्योंकि जिस मॉडल पेपर या आप बुक से पढ़ रहे हैं हो सकता है कि उसमें भी मिस्टेक हो, क्योंकि थ्योरी में आंसर सही होता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए। प्रयास करूंगा कि पूरे 100 क्वेश्चंस मैं करा दूं। इसमें आपको आपके रिवीजन पर्पस से वीडियो बना रहा हूं, तो केवल क्वेश्चन और आंसर ही आपको बताऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस की बुकलेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा लगभग आधे घंटे की वीडियो में, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा कितनी नई फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? 218। भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थापित होने जा रही है? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन में कुल शहरों की संख्या कितनी है? 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने की अनुमति देता है? अनुच्छेद आर्टिकल 3। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? ठीक है, तो वो है आपकी 6। द्विसदनीय यानी कि आपकी जहां विधानसभा भी है और जहां विधान परिषद भी है। ठीक है, तो 6 राज्य हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित है? 7वीं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल डैश में पारित किया गया, तो वो हुआ था सन 2019 में। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 10। किस राज्य की विधान परिषद सबसे बड़ी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। राज्य की राजनीति पर 1968 में लिखी गई पहली पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो वो थे मायरो वेनर, जो आप पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो मायरो वेनर। प्रोटेम स्पीकर के विषय में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? लेकिन नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश में उल्लिखित हैं, तो वो हैं संविधान के भाग 4 में। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया? फैजल अली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी?
वो है आपका अनुच्छेद 164। राज्यों में विधान परिषद सृजित करने एवं समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 169। सरकारिया आयोग की अवधि क्या है? 1983 से 1987। राज्य के राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। किस राज्य की विधान परिषद का निर्माण 2 चरणों में हुआ है? आंध्र प्रदेश की। भारत में आपातकाल की घोषणा डैश में की गई थी? सन 1975 में। राज्यपाल के विषय में निम्न में से क्या सही है? तो तीनों कथन सही है कि उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में, है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे दोबारा उसी राज्य में नियुक्त किया जा सकता है, उसे किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। तो डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में राज्य राजनीति की प्रकृति है, तो वो है संसदात्मक, पार्लियामेंट्री। राज्य विधानसभा सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्राविधान डैश अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 का। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? भारत शासन अधिनियम 1935। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन डैश से संबंधित है? सिक्किम राज्य से। एडवोकेट जनरल डैश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है? कौन है? वो है राज्य। भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार डैश संविधान से लिया गया? फ्रांस के से। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12। वर्ष 1948 में किस आयोग ने भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? तो था भाषाई प्रांत आयोग। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम अधिवर्ष किस सन में पारित किया गया था? सन 1994। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्य राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय संविधान में डैश में पंचायती राज की आवश्यकता का वर्णन है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, है ना, कौन से सन में स्थापित हुई थी? सन 1984 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 343। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1980 में किसके स्थान पर प्रतिस्थापित हुई? तो वो था पहले भारतीय जनसंघ। निम्न में से क्या राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? हिंसा। निम्न में से किसे 13वें संशोधन से बाहर रखा गया है? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, तीनों को, है ना। तो सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। पंचायती राज में सुधार करने के लिए निम्न में से कौन सी समिति सर्वप्रथम बनाई गई? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। वीवीपैट, है ना, से तात्पर्य क्या है? तो इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। निम्न में से कौन सा संशोधन मतदान आयु
कम करने से संबंधित है, तो वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। निम्न में से मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में नए राजनीति दल किसके द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? तो वो होता है इलेक्शन सिस्टम, जो निर्वाचन व्यवस्था होती है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो वो है व्यक्तित्व पंथ। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ? तो वो सन 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल संबंधित है? तो वो है समाजवादी पार्टी। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? ग्राम सभा। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। वास्तविक मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व भारत में मतदान प्रचार बंद कर दिया जाता है? 48 घंटे से पूर्व। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 356। भारत में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। आरंभ में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403। भारत में मतदान का अधिकार एक है, क्या है? तो वो एक संवैधानिक अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पासपोर्ट डैश सूची का विषय है, तो वो है संघ सूची। भारत में स्थानीय शासन डैश का विषय है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या करता है? अनुच्छेद 167, 167। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, जीवन रेड्डी समिति और तारकुंडे समिति, तीनों ही हैं। तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। किस निर्वाचन के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थिति प्राप्त हुई? गुजरात विधानसभा निर्वाचन 2022। निम्न में से राज्य विधानसभा के निर्वाचन किसके द्वारा कराए जाते हैं? भारत के चुनाव आयुक्त द्वारा। राज्य विधान मंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना समय हो सकता है? 6 महीने का। भारत में लोकसभा के निर्वाचन पहली बार कब हुए? तो वो हुए सन 1951-52 में। निम्न में से किस समिति के द्वारा भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग होने की वकालत की? तारकुंडे समिति ने। निर्वाचन क्षेत्र में पहचान की राजनीति का आधार है? तो जाति, धर्म, लिंग, है ना, ये सभी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। कुमायूं और गढ़वाल की क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोनों ही जो हैं उत्तराखंड में आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। मानव विकास सूचकांक के मुख्य संकेतक क्या हैं? तो वो है साक्षरता, आय, स्वास्थ्य। निम्न में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रथम चरण का हिस्सा नहीं है? उदारवाद, लिबरलाइजेशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विकास के किस मॉडल का समर्थन करते हैं? गांधीवादी। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी?
लास्की ने। राजनीतिक दल की अपनी डैश होनी चाहिए विचारधारा। किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है? अरस्तु ने। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु ने। किस वर्ष में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 1950 में। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1968 में, 68 में। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीट हैं? 31। भारत में सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य मंत्री के रूप में सेवा करने वाली मुख्यमंत्री कौन सी है? तो वो है शीला दीक्षित। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया के। सर्वोत्तम प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो विधि का शासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, तीनों ही होती है। तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी भारतीय सरकार की विशेषता नहीं है? सत्तावादी सरकार। वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आत्माराम गोविंद खरे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। निम्न में से कौन सी संस्तुति द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी? तो वो थी सार्वजनिक एवं निजी हिस्सेदारी की अनदेखी की जानी चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस शोध में भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित किया गया? नागरिक उन्मुखी शासन। निम्न राज्यों में से किस राज्य की राज्यसभा में एक से अधिक सीट हैं? हिमाचल प्रदेश की। वर्ष 2023 में कितने राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे? मतलब ये हो चुका है, बीत चुका है। 9। कितने राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार निर्मित है? इस समय पे 3 है। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे किए? तो संपूर्णानंद, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। तो तीनों ही हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2023 में राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जाने हैं? तो वो है हरियाणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय चौधरी चरण सिंह किस दल से संबंधित थे? तो वो थे भारतीय क्रांति दल। राष्ट्रीय लोक दल RLD राजनीतिक पार्टी की स्थापना किसने की? चौधरी अजीत सिंह ने। भारत को अर्ध संघात्मक किसने कहा? KC व्हीहियर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस दल का प्रभुत्व रहा? कांग्रेस का। 1993 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह की पार्टी ने किसके साथ गठबंधन किया? बहुजन पार्टी। दोहरे इंजन की सरकार से क्या तात्पर्य है? तो वह है कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा इस वर्ड को न्यूज़ में। विधानसभा की लगभग कितनी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं? 130। निम्न में से कौन धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है? मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश में सुशासन
के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए शिकायत निवारण के लिए कौन सी एकीकृत व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है? तो वो है IGRS जन सुनवाई। भारतीय राजनीति में यूपीए से क्या तात्पर्य है ना? तो वो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में निम्न में से क्षेत्रीय दलों का युग कहा जाता है? तो वो है 1989 से 2014 तक, 1989 से 2014 तक। तो ये व्यूवर्स आपके 100 क्वेश्चंस थे। तो आप 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको जो आंसर भी याद हो जाएंगे, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। वीडियो का लिंक अपने जानकार दोस्तों को, ठीक है, जिनका भी पेपर है सहारनपुर यूनिवर्सिटी के चाहे हों या अदर किसी यूनिवर्सिटी के हों यूपी के, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पॉलिटिकल साइंस MA सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर जो प्लेलिस्ट है उसको आप विजिट करें, तो आपको जो है 2021, 22 और 23 के पेपर उसमें आपको सभी मिलेंगे। थैंक यू।